अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, कुछ लोग जो आलम बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं और चाहते हैं कि उनके कब्जे में कोई जिन्नात आ जाएं, जिससे वो इंसानियत की खिदमत कर सकें, तो वो एक खास तरीका आजमाते हैं जिसे इस फील्ड में चिल्लाकशी कहते हैं। कोई भी इंसान जो किसी जिन्नात को अपना ताबेदार बनाने की ख्वाहिश रखते हों, किसी कब्रिस्तान या किसी वीरान खंडरात या पुरानी इमारत के अंदर जाकर बैठते हैं और कुछ खास पढ़ाई करते हैं और फिर 40 दिन तक वो ऐसी ही कोई पढ़ाई करके उन जिन्नात को अपना ताबे कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी चिल्लाकशी से वाबस्ता एक सच्चा वाकया हमारे साथ लाड़काना से मरियम ने शेयर किया है। ये वाकया उनके वालिद साहब के साथ पेश आया था। तो आए मैं उनकी कहानी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मरियम है और मेरे वालिद साहब के साथ कुछ अर्सा पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक वाकया पेश आया था। हुआ कुछ यूं था कि मेरे वालिद साहिब दम दरूद किया करते थे और एक दिन अचानक से उन्हें शौक हुआ कि क्यों ना वो जिन्नात को अपना ताबा कर लें और उनके जरिए इंसानियत की ज्यादा खिदमत करें। तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि ऐसा करने के लिए उन्हें चिल्लाकशी करनी पड़ेगी, किसी कब्रिस्तान में 40 रातों तक बैठकर जागना पड़ेगा। तो खैर मेरे वालिद साहब ने भी ऐसा ही किया। एक कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ दिन तो बहुत ही मजे से गुजर गए। वो हर रोज सुबह वापस आकर हमें अपनी सारी रात की दास्तान सुनाया करते थे। कुछ दिन तक तो कोई भी वाकया पेश नहीं आया। उनका टाइम बहुत ही अच्छे से गुजरता गया। 20-25 दिन गुजरने के बाद पहली बार उन्होंने एक गैर मरई मखलूक को देखा और उन्होंने जिस मखलूक को देखा उस मखलूक का मकसद ये था कि ये किसी भी तरह से अपनी चिल्लाकशी करने वाली जगह से बाहर आ जाएं। ये एक दायरा होता है जिसमें वो इंसान चिल्लाकशी कर रहा होता है। अगर वो इस चिल्लाकशी करने वाली जगह से बाहर आ जाए तो फिर ये जितनी भी गैर मरई मखलूकात होती हैं वो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। और यही वजह है कि चिल्लाकशी करने वाले ज्यादातर लोग अपने चिल्ले को पूरा नहीं कर पाते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना चिल्ला पूरा कर लेते हैं और जिन्नात को अपना ताबा कर लेते हैं। मेरे वालिद साहब ने एक दिन सुबह आकर बताया कि रात को एक बूढ़ा शख्स उनके दायरे के आसपास आया और कुछ मदद मांगने लगा। मेरे वालिद साहब क्योंकि इन चीजों को भांप लिया करते थे, वो समझ गए कि ये कोई गैर मरई मखलूकी है जो इंसान के रूप में आई है और वो इन्हें इस मकसद में नाकाम करना चाहती है। वो चाहती है कि वो इस दायरे से बाहर आ जाएं और वो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। तो खैर वो इस दायरे से बाहर नहीं निकले और कुछ दिन ऐसे और गुजर गए। तो एक दिन मेरे वालिद साहब ने बताया कि आज रात मेरी आखिरी चिल्लाकशी का दिन है और अगर ये दिन भी अच्छे से गुजर गया तो इसके बाद कोई ना कोई जिन्नात उनके ताबे हो जाएंगे और जिनसे मैं इंसानियत की खिदमत करूंगा। तो खैर हस्बे मामूल वो कब्रिस्तान चले गए और इसके बाद मैं सो गई। अभी सुबह जब मैं उठी तो मेरे वालिद साहिब बड़े ही हक्का बक्का हालत में घर पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पसीने में शराबू था। उनके चेहरे पर कुछ निशानात थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई। मैंने उन्हें पानी पिलाया और वो पानी पीने के बाद थोड़ी देर खामोश बैठ गए। इसके बाद मैं उनके पास गई और तो मैंने पूछा कि बाबा ऐसा क्या हुआ कि आपकी हालत ऐसी हो गई। तो दोस्तों, जो फिर उन्होंने बताया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। आखिरी पहर जब वो अमल कर रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे, तो सारे जिन्नात वहाँ पर पहुँच गए और पूरे दायरे के आसपास खड़े हो गए और उन्हें डराने लगे और हर मुमकिन कोशिश करने लगे कि किसी तरीके से इसकी चिल्लाकशी में खलल पड़ जाए और ये अपने इस दायरे से बाहर आ जाएं, ताकि हम इसके मकसद में कामयाब ना होने दें और इसके ताबा ना हो। मेरे वालिद साहब ने बताया वो हिम्मत करके डटे रहे और उन्होंने किसी भी बात के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किया और वो अपना अमल जारी रखे हुए थे कि अचानक आखिरी वक्त के अंदर मेरे वालिद साहब ने देखा कि एक तेज रफ्तार ट्रेन उनकी तरफ बहुत ही तेजी से सीधा चलती हुई आ रही है। जब उन्होंने इस ट्रेन को देखा तो वो इतना ज्यादा डर गए और समझ गए कि अगर मैं अब यहाँ से नहीं निकला तो ये ट्रेन मुझे कुचल देगी। तो उन्होंने इस रास्ते से साइड पे हटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार वो अपने दायरे से बाहर आ गए। जैसे ही वो अपने दायरे से बाहर आए तो उन्हें अचानक से एहसास हुआ कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और मैं इनके
जाल में फंस गया हूँ, क्योंकि कब्रिस्तान में रात के इस वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेन कहाँ से हो सकती है। तो खैर अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। सारे जिन्नात ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। किसी ने उनको चांटा मारा तो किसी ने उनके कपड़े फाड़ दिए, किसी ने उनको धक्के दिए तो किसी ने उन्हें बुरी तरह से जख्मी कर दिया। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी और जिन्नात ने कम से कम उनकी जान तो बख्श दी थी और न जाने किस तरीके से वो वहाँ से निकलकर सही सलामत घर पहुँच गए। तो दोस्तों ये था वो खतरनाक किस्सा जो मरियम के वालिद साहब के साथ पेश आया था। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर स्टोरी को भेजें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।